मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप .com के गुजरात चुनाव की कवरेज। सामने आपको मिट्टी का ढेर नजर आ रहा है। अब मैं चाहूं तो आपको मिट्टी पर लिखे हुए बहुत सारे दोहे, बहुत सारे कविताएं सुना सकता हूं, जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में बता सकता हूं, पर काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, इसलिए फटाफट अपनी मालगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये राजस्थान से मिट्टी आती है और इससे शानदार टाइल्स बनती हैं। सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए मोरबी जाना जाता है। मोरबी सौराष्ट्र का आखिरी ज़िला है। हमारी चुनावी यात्रा के दौरान यहाँ पर हमें अपने दोस्त मिले, लल्लन टॉप के एक वॉलंटियर घनश्याम भाटी जी, जो सेरेमिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने कृपापूर्वक इजाज़त दी कि हम इनके एक दोस्त के यहाँ शूट करें और पूरा बनाने का प्रोसेस दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम जी। तो ये मिट्टी कहाँ से आती है? राजस्थान से आती है। क्या रेट मिलती है मिट्टी? अलग अलग रेट होते हैं, मतलब कोई बता नहीं सकते, अलग अलग रेट होते हैं। अलग रेट होते हैं। चलिए फिर मिट्टी यहाँ पे आ गई और हम आपको अगले 15-20 मिनट में दिखाएंगे कि ये मिट्टी कैसे किन किन प्रोसेस से गुजर के एक खूबसूरत टाइल में तब्दील हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मिट्टी के आने के बाद ये क्या हो रहा है? ये वेज हो रहा, मतलब वजन हो रहा है। वजन हो रहा है। यहाँ पे वजन होता है। हाँ, वेट होता है। फिर वजन होने के बाद बोरियां इधर फेंक दी गई, ये बोरियों के बंडल बन गए और ये इस पे लाद दिया गया। हाँ, ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट है। इस पे वो वजन के बाद आता है, गिरता है, सब जाएगा बॉल मिल के अंदर। और ये वो सामने जो बड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको? बॉल मिल बोलते हैं, बॉल मिल। बॉल मिल। हाँ। अच्छा, इसमें क्या होता है बॉल मिल में? तेजी से आइए रजत जी। वो सब रॉ मटेरियल होता है, मिक्स होता है। 6-7 घंटे घुमाते हैं, पानी वानी डाल घुमाते के। हैं। हाँ। अरे कोई इस बच्चे को घुमा दे। ये क्यों रो रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया इसको? आपका बच्चा है तो इसको शांत कराओ ना। झाड़ू रखो नीचे। अरे झाड़ू रखो, इसको गोद में उठाओ और इसको इसकी मम्मी के पास ले जाओ। मोबाइल रखो जेब में, इसको ले जाओ। भाई रो रहा है बच्चा, आप देख रहे हैं। ले जाओ, ले जाओ। नींद में है तो थोड़ा थपकी दे दो ना, थपकी से नहीं चुपेगा। हाँ चलिए, तो ये बॉल मिल में आता है। हाँ, बॉल मिल में आता है। अच्छा, इसमें क्या होता है बॉल मिल में? पूरा उसको मिक्स करते हैं, मिट्टी को अच्छे से हाँ मिक्स घुमाते करते हैं। 6-7 घंटे घुमाते हैं, मतलब स्लरली 6-7 6-7 घंटे। तो उसके अंदर की जो कंकड़ वंकड़ है सब हाँ, वो माइक्रोन में हो जाता है। फिर माइक्रोन में हो जाता माइक्रोन में हो जाने के बाद इसमें निकाल देते है। हैं। ये इस पाइप से आता है और इसमें गिरता है। हाँ। आइए रजत जी, ऊपर आइए। ये देखिए, ये और पानी कहाँ से आ रहा है? इसमें एक पाइप से पानी आ रहा है। मिक्स करके ही वो अंदर अच्छा, घुमाते हैं। अंदर पानी मिक्स है और ये यहाँ पे आ रहा है। हाँ। इसको छू सकते हैं क्या? करंट तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट हो रहा है। चलिए, यहाँ पे आ गया। फिर जाली ये क्या लगा कर रही हुआ है? है, जाली लगा हुआ है, कचरा निकल जाएगा। हाँ, ये काकी लोग क्या कर रही हैं? वो सब निकाल रहे हैं ना। अच्छा, निकाल के ये कचरा बाहर डाल रही है। क्या है वो जाड़ा, ये जाली लगा हुआ है। हाँ। तो वो जो नहीं निकल सकता उसको बाहर निकाल देंगे ना। वो अपने आप ऊपर आता जा रहा है। हाँ, तो ऊपर वो आता है। उसका क्या होता है? वो वापस चला जाता है? वापस चला जाएगा। सूखेगा फिर यूज होगा। वेस्ट नहीं है वेस्ट कोई। नहीं है, वेस्ट नहीं। चलिए, फिर ये वहाँ से इसमें आ गया। हाँ। अब यहाँ से कहाँ ये जाएगा? टंका है, नीचे टंका भरा हुआ है। तो ये टंका में जा रहा है जैसे इसके। हैं हाँ, ये नीचे नीचे देखो, नीचे टंका हुआ है। ये पूरी हम टंकी के ऊपर ही है, नीचे। टंकी के ऊपर खड़े हैं हम हाँ, लोग। ये पूरी बड़ी सी टंकी है। बड़ी सी टंकी है। रजत जी, आप टंकी के ऊपर खड़े हैं। आइए, फिर ये टंकी से कहाँ जाता है माल? ये क्या है? स्प्रे ड्रायर में जाएगा ऊपर। ये क्या चीज है? ये सब मोटर है, ये टंकी घुमा, वो टंकी घुमाने को के लिए। घुमाना, घुमाने उसमें के पानी लिए। डालना, ये सब लेकिन जम जाएगा ना। जम जाएगा। तो ये बताइए हाँ। घनश्याम जी कि ये मोरबी में ही इतना काम क्यों है सेरेमिक का? कोई खास वजह इसकी? खास वजह तो बहुत सालों से चल रहा है, इसलिए। अच्छा, तो एक से दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी से हाँ, वो अब ये मेन कहाँ से पावर आया? ऊपर ये सुखाने स्प्रेडर से आया, ये स्प्रेडर से आया। ये क्या है? ये साइलो है, साइलो। नहीं, तो इसमें ये रेत आया वही जो वहाँ सूख के आया है। ये जो टंकी वाला सूख के फिर बाद में स्प्रेडर में होके इधर आया है। अच्छा, टंकी वाला फिर सूख के इधर आ गया, एक बार पानी में धुल के। गरम है थोड़ा सा। हाँ, गरम है ना। इसी से बनता है। हाँ, इसी से बनता है। फिर ये उसमें छनेगा, चलेगा। फिर छन के कहाँ गिरेगा? इसमें चला जाएगा। हाँ, इन इसमें साइलों चला- में। ये साइलों में चला गया, इधर से वो प्रेस में जाएगा बाद में। इधर से कन्वेयर बेल्ट पे गिर के, ये वाला है, ये कन्वेयर बेल्ट से जाएगा। चलिए हम भी चलें फिर। तो यहाँ पे लगभग कितनी फैक्ट्री होंगी? 600-700 होगी मेरे ख्याल से, ज्यादा होगी तो भी पता नहीं। 600-700 भी ज्यादा। हाँ, उसके साथ साथ में रॉ मटेरियल वाली, रॉ मटेरियल वाली वो भी पूरा अलग एक से, पैरेलल हाँ, इंडस्ट्री। मतलब ये क्या, इंडस्ट्री। ये कोयले का ढेर लगा हुआ है। हाँ, कोयले का ढेर लगा हुआ। तो कोयले का क्या इस्तेमाल होता है? ये पीछे कुछ मशीन भी लगी है।
कोयले का वो क्या स्प्रे ड्रायर में शायद यूज होता होगा इसका। स्प्रे ड्रायर में यूज होता है। अच्छा, फिर ये कन्वेयर बेल्ट से चल के ये ऊपर चला जाता है, प्रेस में जा रही है। प्रेस में जा रही है। तो अभी आपने जो मिट्टी का परिवर्धित रूप देखा, वो कई तरह की धुलाइयों और छनाइयों के बाद इस कन्वेयर बेल्ट से ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर वो वहां जाता है और प्रेस होके उसको दबा के एक कच्ची टाइल बनती है, जो कि अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। और ये पकी तैयार टाइलें हैं। हाँ? ये गोडाउन में रखी। टाइल लगाने के पश्चात किसी प्रकार की फरियाद तो मुख्य कार्यालय में करें। ये तैयार टाइल है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये तैयार टाइल तैयार कैसे होती है। ये तैयार टाइल है रजत जी, पैकेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये है, ये फ्रंट है, राइट, और ये ऐसे जमेगी, कोई बात नहीं, मिट्टी बनी रहने दीजिए। ऐसे दिखती है ये सुंदर सी टाइल। है ये क्या स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती है कि पर पीस के हिसाब से मिलती है? अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट होता है, कोई स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है और कोई बॉक्स का रेट होता है। अच्छा, अभी हम लोग चल रहे हैं और ऊपर से हमारे ऊपर वो मिट्टी जो तैयार है, सेरेमिक बोलते हैं। हाँ हाँ, सेरेमिक हमारे ऊपर से चल रही है, वो कन्वेयर बेल्ट से ऊपर से आ रही है। आपको नजर नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, टीन का वो है। और ये सब ऐसे यहीं पे गोडाउन में ऐसे ही बना देते हैं। खुले गोडाउन की एक फिक्स रहता है, उधर भी गोडाउन बना हुआ उधर भी गोडाउन है, अलग अलग ग्रेड वाइज उसका गोडाउन अलग होता है। मतलब कोई जिसकी ग्रेड जैसी क्वालिटी ऐसे अलग रख देते हैं, वैसे ही अलग रख देते हैं। ये जो खुला एरिया है, ये भी फैक्ट्री का हिस्सा है। फैक्ट्री का हिस्सा है। अच्छा, आइए रजत जी, ये प्रेस रिकॉर्ड। ये वहां से ऊपर से रेत उन साइलोज में आती है, हाँ हैं? फिर साइलोज से फिर ये कन्वेयर बेल्ट में चढ़ती है। हाँ। इस साइलो में क्या होता है? ये साइलो में वो जो मटेरियल है ना, वो साइलो में ही आ रहा है, धीरे धीरे इधर आएगा ये इसके ऊपर। अच्छा, और ये धीमे धीमे ये जा रहा है। ये देखिए, एक और सफाई हो गई और उसके बाद अब ये रेत जा रही है। ये गरम गरम ऐसे बड़ा सा मेटल का रहता है जिसमें दबाई जाती है और उससे एक शेप निकलता है। उसी टाइम उसमें पानी आता है थोड़ा सा और फिर शेप निकलता है। ऊपर से झड़ भी रहा है। बहुत सारे भाई लोग रात दिन ये 3 प्रेस है। 3 प्रेस है। अच्छा, 3 अलग अलग जगह पे मटेरियल जाएगा। अलग अलग जगह पे मटेरियल जाएगा। ये देखिए, कच्ची टाइल से वो मटेरियल आ रहा है और देखिए रेत जो है, मिट्टी जो है, वो ऐसे कच्ची टाइल में तब्दील हो गई। इसको जोर से प्रेस किया और थोड़ा करीब जा सकते हैं, जोर से प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए रेत सब झड़ गई और उतने कट के बीच में से शेप पा गई, थोड़ी सी गर्माहट पाई, आगे बढ़ गई। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो रहा है आगे घनश्याम भाई? अब ये आगे बढ़ गई, फिर यहाँ से आगे जाएगी, ड्रायर के अंदर जाएगी, इसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा, पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा। मैं भी एक तोड़ के दिखाऊं? तोड़ के दिखाता हूँ। ये कच्ची है। कच्ची है, तो एक भाई साहब हमसे पहले आए, उन्होंने बड़ी निर्ममता से तोड़ी, तो ये ऐसे हो जाएगी। हैं? पीछे वाली ये तोड़ो, कच्ची, पीछे वाली तोड़ूं ताकि पीछे वाली खराब ना हो। ये सब नीचे टूटी हुई है, 1 2, ये ऐसे। ये अभी बिल्कुल कच्ची टाइल है, बिल्कुल मिट्टी है, बस उसको एक शेप में कर दिया गया है, जैसे कुम्हार चाक से बर्तन निकाले, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। ये इससे ऊपर से सफाई होती रहती है और 2 कन्वेयर बेल्ट चल रही हैं, तो ये वहां से चल चल के यहाँ तक आ गई। हाँ, ये ड्रायर है। ड्रायर क्या होता है? इसमें ऐसे मॉइस्चर निकल जाता है और जो थोड़ा थोड़ा बहुत, मतलब वो जो गैसेस होते हैं, हाँ, प्रेसिंग करने के वजह से इसके अंदर गैसेस चले गए होते, वो भी निकल जाते हैं। अच्छा, और ये क्या लगा हुआ है, ये जो लाल लाल जल रहा है? सेंसर है, सेंसर, वो सेंसर है। इससे पता चलता है कि सब नंबर ऑफ टाइल्स बराबर हैं। बराबर है। एक जाने के बाद दूसरी आएगी, ऐसे रुक जाएगी जब तक ये अंदर नहीं जाएगी, वरना अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा ना, पूरी साथ में ही चली जाएगी, तो सब खराब हो जाएंगे। सब खराब हो जाएगी। अच्छा, तो अगर वो गड़बड़ होगा तो ये गैप, अब जैसे ये रुक गई, हाँ, क्योंकि अभी वो अंदर नहीं गई, उसका डिस्टेंस होता है, तभी वो अंदर जाती है। अच्छा, और ऐसा भी होता है कि सब जब अंदर जाती है तो एक कतार में आ जाएं? हाँ, एक जैसे कतार लाइन में में आ रहती है, एक कतार में ही रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत वो तो रहता है। चलिए, तो अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर शायद 600-700 डिग्री टेम्परेचर होगा। मतलब ये बहुत गर्म है। गरम है, गरम है। ये भी गर्म होगा क्या? नहीं, ऐसे हाथ लगाने पे गरम नहीं होगा, पर अंदर से गर्म है। अभी हाँ। यहाँ से गर्माहट आ रही है पाइप से। हाँ हाँ तो ये पाइप ऐसी रोटेट होते रहते हैं हाँ और ये आगे बढ़ती रहती है। हाँ। तो
यहाँ से लेके वहां तक इसकी सिकाई होती है, जैसे ईंट भट्टे में ईंटों की सिकाई होती है, हाँ वैसे ही वैसे ही होती है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे अंदर ही बने रहते हैं, बताइए फैक्ट्री में। हाँ, ये इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ स्कूल वगैरह नहीं होता मजदूरों के लिए? वो होता है, लेकिन ये तो फैक्ट्रियाँ बहुत गांव से दूर होती है ना। हाँ, हर फैक्ट्री में स्कूल नहीं होगा ना। हर फैक्ट्री में स्कूल नहीं होगा। और ये वहां तक सिकाई होती रहती है। यहाँ पे भी कई टाइलों का बोला। ये ऊपर क्या बना हुआ है? वही कन्वेयर बेल्ट है, हमने अच्छा, जो वो देखा था। कन्वेयर बेल्ट है, इसी से वो सामान गया था। रजत जी, जो वो साइलोज में गया था पीछे पीछे से, मैं कह रहा था ऊपर से, ये साइड से गया हुआ है। आइए फटाफट। तो यहाँ पे सिकाई हो गई, सब मॉइस्चर निकल गया, तो अब पक्की हो गई। इतनी देर में पक्की हो जाती है कि अभी और मॉइस्चर? पक्की नहीं, आधी पक्की होती है। इसके बाद इसके ऊपर ग्लेज लगेगा ना, ग्लेज लगने के बाद फिर प्रिंटिंग होगी। प्रिंटिंग होने के बाद फिर किलन में जाएगी। अच्छा, तो ये यहाँ से गर्म होके निकल रही है। अभी ये पक्की और गर्म होगी बहुत। गर्म होगी, पक्की नहीं होगी, लेकिन इसमें से मॉइस्चर ही निकला होगा सिर्फ। अभी सिर्फ मॉइस्चर निकला है। ये भी टूट जाएगी। ये भी टूट जाएगी। हाँ। ये 600-700 डिग्री का तापमान झेलने के बाद ये शक्ल पाते हैं। कुंदन बनता है सोना और मिट्टी बनती है टाइल। जो है ना वो किलन है। किलन? हाँ, किलन मतलब वो भट्टी बोलते हैं, फायरिंग उसमें ही लगता है। वो वाली? हाँ, उसमें 1140-1150 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ये घूम के फिर उसमें ग्लेज जाएगी? लाइन में जाएगी। पहले प्रिपरेशन होगा ना ऊपर का ग्लेज। तो हम भी ग्लेज लाइन में चले? हाँ जाएंगे, मेकअप होगा, टाइल्स का मेकअप होगा। टाइल्स का मेकअप होगा। यहाँ से चढ़ के जाना है? हाँ, यहाँ से चढ़ के जाना है। कैसे जाएंगे? और तो कोई रास्ता है ही नहीं। इधर से ही चढ़ के जाना। इधर से ही? चलिए आप जाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। आप कैसे आएंगे? या तो मुझे पकड़ा दीजिए, ये उन भाई को पकड़ा दीजिए। रजत जी, उन भाई को पकड़ा दीजिए। फैंटम मत बनिए, सर बचा के सीधे आइए। अबे जैसे बच्चा घुटनों चलता है वैसे चलो। हाँ, अब पकड़ो संभाल के। यहाँ ऊपर हम खड़े हैं, हमारे नीचे टाइल चल रही हैं, यहाँ भी सेंसर लगे हुए हैं। तो ये तो टाइल वहां पहुंच गई ना। इधर से चलें। संभाल के आइएगा। आप अपनी बाह मुझे पकड़ा दीजिए। मैं तेरा राज, तू मेरी सिमरन, आजा। शाबाश। ये तो आप सीधे एंड प्रोडक्ट पे ले आए। नहीं निकल सकते हो ना, उधर लेके जाओ। अब इधर से निकलवाओगे तुम? गुरु, हमको खतरों का खिलाड़ी बनवाओगे। अब इधर से चलो, वापस वहां जाएंगे। वापस उधर जाने का रास्ता है। उधर जाने का रास्ता है? चलिए चलिए चलिए। बड़ी गफलत हो गई रजत जी। ये देखो, कुछ तुम्हारे घर के लिए पैक करवा दूं? अरे भगवान, पढ़ लिख जाते, कहीं कायदे की बैंक में नौकरी लग जाती 10 से 5 वाली हैं। लाइए, पकड़ाइए। पढ़ लिख जाते, बैंक में कायदे की नौकरी लगती है, 10 से 5 अदरक वाली चाय पीते, शाम को पूनम होटल का समोसा आता। लेकिन नहीं, पत्रकार बनना है। चलिए संभाल के आइएगा। ये देखिए, गरम गरम टाइल हमारे साथ चल रही हैं। वैसे बहुत ठंडक हो गई है गुजरात में, पर सियासी पारा खूब गर्म है। चलिए, मोटर लगी हैं, गोल गोल घूम रही हैं, आगे जा रही हैं। आइए जल्दी जल्दी। मध्यम संगीत है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और 24 घंटे चलता है ये 24 घंटे चलता है, बंद नहीं रहता है। अब क्या हो, यहाँ क्या हो रहा है? पानी डाल रहे हैं ऊपर, जो मॉइस्चर पूरा निकल गया होगा ना। हाँ। इसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी, मॉइस्चर जाने के लिए पानी डालते हैं। पहले पानी निकालते हैं, फिर पानी डालते हैं। वो पूरा अंदर से निकल जाता है, ये ऊपर ऊपर ही पानी रहता है ना। अच्छा, अंदर से निकाल देते हैं, फिर ऊपर की लेयर क्योंकि इसके ऊपर वो ग्लेज का प्रिपरेशन है। ये एंगोप है, एंगोप। जैसे कलर लगाते तो पहले अस्तर लगाते ना, वैसे ही ये अस्तर है, ये टाइल का अस्तर है। एंगोप बोलते हैं, एंगोप। एंगोप। हाँ, उसके बाद वो ग्लेज है। ग्लेज है। तो ये एंगोप किससे बनता है? ये रॉ मटेरियल से ही बनता है। रॉ मटेरियल से बनता है।
बड़ा सुंदर सा लग रहा है देखने में, है? चलिए, तो ये आइए रजत जी, थोड़ा नीचे देख के, फिसलन है ना? तो ये दिखा दीजिए दर्शकों को। ये सूखी टाइल आई और ये देखो एकदम बिल्कुल छैल छबीला बन के निकली, हैं? अस्तर लग गया उसके ऊपर। फिर अब अस्तर के बाद क्या होगा आगे नीचे देख के? ये ग्लेज है, ग्लेज। 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 अच्छा, वही जो ग्लेज वहां लग रही है वो कई राउंड में लगती है क्या? नहीं, वो एंगोप लगा, उसके बाद ये ग्लेज लगा। वो एंगोप है, ये ग्लेज है। ग्लेज है। चमक जैसे- आती है इससे। जैसे हम कलर करते तो पहले वो पुट्टी लगाते, बाद में कलर लगाते हैं। अच्छा, तो वो बेस था हाँ। और ये उसके ऊपर वो फाउंडेशन है, ये मेकअप है ऊपर वाला। अच्छा, ग्लेज लग गया। अब इसके बाद इसमें क्या हो रहा है? ये इसके नीचे क्या है? इसमें भाप डाली जा उसमें रही है? कुछ नहीं है, वो पानी। ये झोपड़ी सी क्यों बना रखी है? वो अलग अलग टाइल्स का डिजाइन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होती है, मतलब अलग। हाँ, यहाँ के देख लीजिए। ये सिर्फ ग्लेज ही लगा। और अभी इस पे ग्लेज हो गया, तो 2 कोटिंग हो गई इस पे, हैं? इसके ऊपर प्रिंटिंग होगा। अब इसके ऊपर प्रिंटिंग होगा। तो ये चल के कहाँ तक घूमते जाएगी? इधर तक ही, सामने तक ही जाएगी। और फिर घूम के वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी वो। प्रिंटिंग कहाँ पे होगा? ये डिजिटल मशीन के अंदर होगा, सामने दिख रहा है ना। डिजिटल मशीन है। ये सब तो बड़ा महंगा आता होगा। सब महंगा आता है, फैक्ट्री कितने अरब रुपए में लगती होगी? मतलब अलग अलग होता है। कोई 100 करोड़ में बनती है, कोई 50 करोड़ में भी बनती है। और हाँ। कितना लमसम लेबर इस फैक्ट्री में कितना काम करता होगा? इस फैक्ट्री के अंदर 1500 तो आसपास होगा। अच्छा, लेबर ज्यादातर कहाँ से आता है? लेबर ज्यादातर यूपी बिहार, वैसे ही इंडिया से ही आते हैं। यूपी बिहार के, इंडिया के ही आएंगे, बाहर के तो महंगे पड़ेंगे। नहीं, बाहर के भी आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, चाइना, इटाली, स्पेन वगैरह के टेक्नीशियन भी है। होते हैं। ये पर सब उनको आप लेबर चाइना नहीं से बोलेंगे। आती है, रो मतलब जो मशीनरी है सब चाइना, ये सब इटाली, स्पेन चाइना से। हाँ, और इटली, स्पेन से बनी। ये हाँ। जो लगी है, हाँ, ये जो सब इसमें लगी है क्या ना, होता है? ये भट्टी है, किलन बोलते हैं, रोलर किलन बोलते हैं इसको। अच्छा, इसी से तो अभी हम गर्म होता दिखा के गए हाँ हैं। हाँ। अच्छा, ये अब ये वहां से सूख के गोल गोल जा रही है। हाँ। और ये अब हवा लग क्यों लगा रहे हैं? सूख जाए जल्दी से, हैं? इसके अंदर अभी ये डिजिटल का मशीन के अंदर वो प्रिंटिंग होगा ना, उसके वजह से मशीन खराब ना, उसके ये कचरा निकल जाएगा, इसलिए वो घूम रहा है। पंखा घूम रहा है उसको। बिल्कुल भी कुछ कचरा ना रहे ऊपर। हाँ, हाँ? कचरा रहेगा तो मशीन खराब होगा ना उसका। अंदर छपाई गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। और छपाई में भी वो इस सीजन में क्या चल रहा है, नीला की पीला, इस हिसाब से डिजाइन बदलती रहती होगी। वो तो कस्टमर का ऑर्डर के हिसाब से होता है, जितना कस्टमर जैसा के ऑर्डर order होता है के वैसे ही। अच्छा, आइए रजत जी। ये डिजिटल मशीन है। इसमें आ क्यों नहीं रही है? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। और ये अब इसके अंदर छपाई चालू। चालू हो। ये भाई इंचार्ज है यहाँ पे। ये ऑपरेटर ये वाली डिजाइन है, ये वाले। ये डिजाइन बन रही है, ये डिजाइन बन रही है। ये तो बड़ी महंगी महंगी मशीनें आती होंगी। और ये गणेश जी भी यहीं के बने हुए हैं, मतलब टाइल के ही बने हुए हैं। वेरी गुड। अभी भी ये छुएंगे तो कलर खराब हो जाएगा ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। छूने पे कलर खराब तो नहीं होगा? नहीं नहीं। अच्छा, मैं छू के देखता हूँ। नहीं हो रहा है, बिल्कुल पक्का रंग है। हैं? ये कितने की है एक? एक कितने रुपए की मिलेगी? एक नहीं मिलती, बॉक्स मिलता है। बॉक्स मिलता है यार, मैं तो एक ही ले जाऊंगा ना निशानी के तौर पे। इसमें आप क्या डिजाइन वगैरह करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, इसमें प्रोग्राम इसमें नाखना क्या है। लिखा है? हर 38 मिनट में 1 गिलास जूस पी लो। नहीं नहीं, ये कलर रहता है ना, बॉक्स है ना, वो इंक इसमें पड़ता है ना, इंक। अच्छा, इसमें इंक पड़ती है जो आप इससे रेगुलेट करते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5। बताइए आपको कैसे रंग की पसंद है? आपके बाथरूम में वैसी टाइल लगवा दें, हैं? नीली की, काली की, हरी की, पीली, यहाँ सब रंग हैं। और इससे क्या बाकी चीजें करते हैं? डिजाइन भी बनाते हैं क्या कि डिजाइन पहले से बनी आती है? पहले से बनी आती है, इसमें प्रोग्राम ही नाखना होता है। कलर तय करते हैं। इसमें सब आता ही है, ऐसे ही प्रोग्राम डालना पड़ता है। कितने घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है यहाँ पे? 12 घंटे की। 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। बाप रे। बीच बीच में लंच ब्रेक वगैरह रहता है? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोरबी की। मोरबी के रहने वाले। ये पीछे से कुछ इशारे हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अच्छा, ये ऊपर एसी लगा है, ये क्या है? ये ऐसी है। एसी। बताइए साहब, रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करें। ये क्या है? ये इंक है। अच्छा, इसी इंक से ये टाइल बन रही है? वेरी गुड। ये इंक भी बाहर से ही बन के आती है? हाँ, ये बाहर से ही बन के आती है।
नहीं ये मेड इन इंडिया ही है, देखो। इंकजेट प्रिंटिंग मशीन, कुछ चाइनीज पिक्टोरियल लैंग्वेज है। पिक्टोरियल हालांकि कोरियन में भी होती है, उसको हांचा बोलते हैं, ऐसा हमारे सत्यांशु भाई साहब ने बताया। और चाइनीज तो पूरी पिक्टोरियल होती है, इसलिए समझने में भी बड़ी मुसीबत होती है। समझ के ऐसे ही समझ के किसी दिन कोई हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पिक्टोरियल स्क्रिप्ट भी पढ़ ले तो कितना बढ़िया हो जाए। देखिए कितनी तरक्की हो गई है सिविलाइजेशन की, कितना सब आदमी मंगल पे पहुंचने वाला है, पर इंडस वैली की अभी तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा सकी है। तो अब वो बन गई रहे और फिर उसके बाद पैकेजिंग में चली जाती है। नहीं बनने गई है, अभी ये किलन के अंदर जाएगी और फिर पक्की जाएगी? होगी। हाँ पक्की होगी ये। अभी ये कच्ची है अभी भी? कच्ची है, वो प्रिंटिंग के लिए ही आई थी ना इधर। अच्छा, थोड़ी पक्की होती है फिर प्रिंटिंग होगी। अब यहाँ से प्रिंटिंग होके निकल रही है। हाँ अभी उधर चली जाएगी भट्टी के अंदर। प्रिंटिंग होके यहाँ आ रही है ना। हाँ ये जो हम छू रहे थे वो यहाँ आ गई। अब ये पूरा घूम के फिर भट्टी में घुस जाएगी। ये भट्टी में घुस जाएगी। चलो उधर दिखाता हूँ। भट्टी से फिर कहाँ निकलेगी? एंट्री टेबल इधर है। नहीं, एग्जिट कहाँ है? एग्जिट बाहर है उधर। एग्जिट दिखाते हैं ना, वहाँ से घूम के ये भट्टी में। यहाँ कितना टेम्परेचर होता है? यहाँ फायरिंग जोन है, यहाँ शायद टेम्परेचर होगा 1140 के आसपास होगा। बाप रे, 1140 डिग्री हाँ सेल्सियस। तो पूरे देश में सप्लाई होती है यहाँ से? पूरे देश में, और आउट ऑफ इंडिया भी जाती है, एक्सपोर्ट भी होती है। एक्सपोर्ट भी होती है। मोरबी देश का हब है सेरेमिक इंडस्ट्री का। तो सिर्फ टाइल्स बनती है कि और कुछ भी बनता है? सैनिटरी वेयर भी बनता है। सैनिटरी वेयर भी बनता है। और पहले वो नड़िया बोलते थे, वो रेड कलर की मिट्टी से वो छत के ऊपर लगाते थे, क्या बोले उसको? खपरेल होती थी जो, हाँ, हाँ। पक्की वाली। इधर गुजराती वो भी में बनती- नड़िया बोलते हैं नड़िया उसको। बोलते हैं उसको। पहले वही था, बाद में टाइल्स आई। पहले नड़िया था, फिर हाँ। टाइल्स आई। ये देखिए जो टाइल हम देखे, ये तैयार है, ये पक्की वाली है, हैं? वो कलर 1100 डिग्री से निकल के और पक्का हो गया। आगे अच्छा माल है, ये खराब माल है। अच्छा, मिट्टी लगा हुआ है। ये डिजाइन भी है, ये डिजाइन भी कलर करके आती है ये वाली। जैसे उसमें तो प्रिंटिंग है, ये कैसे आती है ये डिजाइन? ये भी प्रिंट है? बताइए साहब, ये तो बिल्कुल। अच्छा, ये भी चल रही है? नहीं नहीं, अभी तो वो वाली चल रही है, हम देख के आए हैं अंदर। तो ये वहां तक जाती है, फिर वहां से फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। हाँ और इसमें तो गुरु खुदा ना खास्ता कोई मशीन खराब हो जाए तो हाँ। पूरा ठप हो जाता होगा मामला। वो तो हो जाएगा। इसके बड़े तगड़े तगड़े सैलरी वाले मेंटेनेंस इंजीनियर भी रहते होंगे। रहते होंगे, इधर ही रहते हैं। क्योंकि 24 घंटे प्रोडक्शन चल रहा है। इसका कभी ऐसा नहीं मेंटेनेंस होता? चालू ही रहता है। वो आपको मैंने दिखाया था ना, वो स्टोर रूम में मेंटेनेंस सब चालू ही रहता है। और भी नाना प्रकार की टाइल्स हैं। और कुछ पैक करवा दूं क्या आपके लिए? आपका लैपटॉप गर्म हो जाता है, इस पर रख लिया करिए और गर्म हो जाएगा। तो ये कितने कितने का बनता है? ये तो बड़ी गर्म है, ये बिल्कुल ताज़ी बन के निकली है। ताजी इधर से बन के देखिए, ताज़ा डाल का टूटा फल, बढ़िया गरम गरम निकली इमरती और गरम गरम टाइल है। ताती है, ततूरी लग रही इसको छूने पे तो। हाँ घनश्याम भाई, तो ये घनश्याम भाई सुन ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ निकल आई गरम बन के, ये निकल रही है, देखो ये निकल रही है। तो ये भाई क्या कर रहा है यहाँ बैठा? फोन पे बात करने के अलावा इनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या काम करते हो आप यहाँ पे? सेंसर का ध्यान। सेंसर का ध्यान रखते हो। सेंसर इसमें क्या चेक करता है? ये आगे पीछे आता है लादी तो फंस जाता है टेबल। फंस जाता है तो फिर आप कैसे ठीक करते हो जब फंस जाता है तो? ये लादी को पीछे ही आगे करना पड़ता है। तो हाथ से करते हो, कैसे करते हो? हाथ से। हाथ से ये ग्लव्स पहन के? हाँ। ग्लव्स पहन के ऐसे आगे पीछे करते हो? हाँ। जैसे ये देखो अभी आगे पीछे हो गई है, तो अब ये वाला आगे जाएगा सेंसर के आगे, तो मतलब मेरे को पीछे करना पड़ेगा। पीछे करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नीलेश कुमार नाम है। नीलेश, कहाँ के रहने वाले हो? MP सतना। सतना के। कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। 12 घंटे। कितना पैसा मिलता है? मेरे को 9,500 मिलता है। 9,500। तो साल भर काम करते हो कि बीच में कोई छुट्टी वगैरह रहता है? मैं छुट्टी ले के चला जाता हूँ गाँव। छुट्टी लेके घर चले जाते हो? अच्छा, चलिए। यहाँ से अब ये कहाँ जाएगी? वहाँ बन के पास ऐसे आ गई फाइनल। हाँ, बाद में वो बक्से में पैक होकर गोडाउन में रख देगी। अच्छा, फिर वहाँ से जैसे जिसकी सप्लाई है, डिमांड है, हाँ ये भाई कलेक्ट कर करके ये गरम गरम यहाँ रखी जा रही है। तो गरम है, हैं? ये कितनी 10-10 की टाइल्स निकलती हैं? 5-5 निकलती होगी। 5-5 टाइल्स निकलती हैं। अच्छा, एक डिजाइन के एक तरफ रखे आते हैं। 6 निकल रही है। 6 टाइल्स निकलती हैं। हाँ, ये 6-6 का ढेर लगाते जाते हैं। इन लोगों को गर्मियों में तो काम करने में बहुत दिक्कत होती होगी।
पंखा वंखा चालू रहता है, दिक्कत सर्दी तो का रहती है। मौसम है। दीदी क्या नाम है आपका? रीना रीना, कहाँ से आई हैं आप? एमपी एमपी में कहाँ, सतना से आई हैं क्या? नहीं शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से आई हैं। क्या काम करती हैं आप यहाँ पे? ये गरम गरम लादी उतारते हैं। हाँ? गरम गरम लादी उतारते हैं। गरम गरम टाइल उतारती है नीचे, कितना पैसा मिलता है आपको? 9,000। 9,000। तो पूरे 12 महीने काम करती हो कि बीच में चली जाती हो? बीच में कभी मुसीबत पड़ता है तो चली जाती हैं। कुछ खेती वेती वहाँ नहीं है गांव में? नहीं बच्चे आपके कितने हैं? एक है एक बच्चा, बेटा है बेटी? बेटा कितना बड़ा है? 6 साल का। तो वो स्कूल जाता है? हाँ यहाँ पे स्कूल जाता है? यहाँ पे नहीं, गांव में। वो अपने क्या दादा दादी के पास रहता है? नहीं, मेरी मम्मी का पास में। आपकी नानी के पास रहता है? अच्छा, उसको लेकिन पढ़ाएंगी ना पूरा अच्छे से? हाँ हाँ, उसको पढ़ाइएगा, ठीक है ना, ताकि वो और कोई कुशलता काम करे। तो ये सब टाइल बन के तैयार हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो लेबर यहाँ काम करने आते हैं, ये रहते कहाँ हैं? झुग्गियाँ बना रखी हैं इनके लिए क्या? इसका क्वार्टर होता है, कॉलोनी होती है, कंपनी के अंदर ही हर होती है। कंपनी कॉलोनी बनाती है। हाँ। और वो कंपनी के प्रीमाइस में ही रहता है? हाँ, उधर ही कंपनी के उधर ही रहते हैं। कंपनी उधर है। अब ये टाइल फिर ठंडे होने का इंतजार किया जाता है और उसके बाद पैकिंग कहाँ होती है? गत्ते वाली पैकिंग कहाँ होती है? पीछे होती है, पीछे। पीछे साइड होती है। फिर ये तैयार माल यहाँ पे आ गया, हाँ, ये गोडाउन में आ जाएगा। ये गोडाउन में, और यहाँ से सप्लाई चली जाएगी। सेवा समाप्त। ये कितने का मिलेगा एक पैकेट, बताइए भाई? ये अलग अलग भाई साहब, अरे कोई है भाई, सुन लो मालिक लोग। हाँ जी, ये एक पैकेट कितने का मिलेगा? रेट का मालूम नहीं होता हमको। रेट का मालूम नहीं, कुछ इस पे छपता नहीं है रेट? अरे रेट लिखा तो है, सी साइड पैनल, साइड पैनल पे लिखा हुआ है 446 रुपए। 446 में इसमें कितने पीस होते हैं? 5 पीस होते हैं। नहीं, मतलब वो रेट नहीं लिखा हुआ है। MRP है ये, रेट नहीं लिखा हुआ है। हाँ, फिर ये क्या तो है? डिजाइन नंबर है। अरे डिजाइन MRP नंबर में लिखा हुआ है सी साइड पैनल। देखो भैया, सी साइड पैनल, ये साइड पैनल में दाम लिखा है। अरे हम नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा अरे नुकसान लेने नहीं की होगा। बात नहीं है, देखो हाँ। ये क्या है? 446 डिजाइन ये नंबर है। ये भी 446 है, सबका रेट 446 है। MRP लिखा हुआ ये 446 रुपए है। इसमें ये बताओ कितनी है टाइल, कितनी टाइल है इसके अंदर? अरे लेने अरे है कितनी, मैं खरीद नहीं रहा हूँ, बता नहीं दो। नहीं, मेरे क्या मैंने कहने का मतलब ये 6 टाइल है इसके अंदर, 446 रुपए के हैं। 6 8 48, 480, 75 रुपए के लमसम पड़ेगी है। बाकी कैलकुलेटर से लोग देख लें। रैक सेरेमिक्स यहाँ नहीं है रेट। यहाँ नहीं है रेट। वही तो हम बोल रहे थे, डिजाइन नंबर लिखा हुआ अभी होता है। रेट आ जाएगा। वो डिजाइन नंबर नहीं है गुरु, डिजाइन नंबर तो ये है। MRP लिखा है सौरभ वो जी, MRP है। MRP है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ, यही बोल रहा हाँ, हूँ। ये डीलर का रेट अलग होता है और बाकी उसका नहीं, खर्चा ये क्या जितने लगता पे है, बेची जाएगी वो बेची है। जाएगी। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते। वो MRP है। तो मतलब घर वर बनवाएं तो यहीं से लदवा के ले जाएं। हाँ, यहीं से लगा के लेके जाओ। बढ़िया। ये सब पैनल कैसे हैं? ये सब मशीनरी के पैनल्स ही है, ऑफिस से होगी है सब टेक्नीशियन के लिए बेचने के लिए। ये देखिए, इसमें तो बहुत ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं रजत जी। 3D है आजकल किसका डिमांड ज्यादा है? 3D का ज्यादा चल रहा है क्या? हाँ, किसका डिमांड ज्यादा है? 3D का है कि सिंपल डिजाइन का है? क्या? गाना सुन रहे हो क्या कोई? नहीं नहीं, आपका ही देख रहे हम हैं। ही को देख रहे हो तो बाद में देखना ना, हम पोस्ट कर देंगे। क्या नाम है आपका? बाबू बाबू भाई, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? नौकरी करते हैं ऐसे क्या नौकरी करते हैं? तो सुपरवाइजर का। अच्छा साहब, देखते हो कि ये सब जितने लेबर लोग हैं ठीक से काम कर रहे हैं? हाँ वही वही। आपकी भी 12 घंटे की ड्यूटी रहती है? 12-14 घंटा कोई ठीक नहीं है। 12-14 घंटे। तुम हमारी लाइन में आ जाओ फिर, हमारा भी कोई ठीक नहीं है। अब हम फैक्ट्री के बाहर आ गए हैं, वो ललन टॉप की कार है। ये बताइए घनश्याम भाई कि क्या दिक्कतें हैं सेरेमिक इंडस्ट्री को? इतने लोगों को रोजगार मिलता है। एक चीज ये बताई गई हमें कि पॉल्यूशन बहुत होता है मोरबी में इसकी वजह से। हाँ, वो ये सही तो बात है? थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री रहेगी तो सब जगह पे तो वो रहेगा ना। वो रहे। दूसरा, मैंने अंदर देखा कि बारीक रेत का काम है, रेत लगातार उड़ती रहती है अंदर, लेकिन किसी ने भी वो मास्क वगैरह नहीं लगा रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता कि प्रोटेक्शन गियर पहने? ऐसा जरूरत तो नहीं रहता इधर, बहुत सारी कंपनी में लगाते हैं। हाँ, लेकिन ये जो काम करते हैं उसको इतना पता नहीं होता कि ये मिट्टी से थोड़ा नहीं, ये तकलीफ तो- भी हो हाँ, सकता है। तो वो जो तो owner लोग हैं उनको करना चाहिए ना। ये मेन ऑफिस है। हाँ। हाँ? अच्छा, तो क्या सरकार कुछ आप लोगों को रियायतें देती है, कुछ छूट देती है टैक्स वैक्स में? कैसा क्या है? GST के बाद अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है सेरेमिक का काम? वो तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं। पहले 28% था, अभी 18% हो गया। ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। 28 से घट के 18 18 कर घटा के कर दिया गया है। पहले एक्साइज था, एक्साइज कस्टमर को समझ में नहीं आता। अभी GST आ गया है तो समझ में आएगा। जितना 18% ही लग रहा है। फिक्स रेट दिख रहा है Fix तो rate दिख रहा है। फ्लक्चुएशन नहीं दिख पहले रहा। एक्साइज फिर उसके ऊपर सर्विस टैक्स
और सेल टैक्स ये सब आता था, समझ में नहीं आता था। अभी और जीएसटी ये फिर बन के ट्रक में लद के रवाना हो जाएगी। रवाना हो जाएगी। वजन भी होता है, कहीं उस पे वजन होता है, वो धर्म काटा है हाँ, क्या? वो काटा है। धर्म काटा है। चलिए, धर्म काटा भी देख लिया। पत्रकार का धर्म होता है अलग अलग जगहों पर जाए, अलग अलग लोगों से मिले, इंडस्ट्री से मिले, सवाल पूछे, और हम अपनी क्षमता भर अपने उस धर्म का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म क्या? धार्यति सा धर्म, जिसको धारण किया जा सके, जिसको बरता जा सके, वही धर्म है। और हम अपना धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। आप देख रहे हैं thelalantop.com की गुजरात चुनाव यात्रा। बहुत प्यास लगी रजत जी, मुंह सूख रहा है। और तुम्हारी लाइट इतनी जोर से मिलक रही ना कि हमको भगवान कसम पता भी नहीं चलता कि लेंस कहाँ है। हाँ, इधर है। आप देख रहे हैं thelalantop.com की गुजरात चुनाव यात्रा। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। कैमरे के पीछे हैं रजत सेन, जिनको एक बार फिर से मैंने खतरे में डाल दिया। इससे पहले पोरबंदर में जब हम लोग मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार थे, तब भी रजत जी की बहादुरी का इम्तिहान हो रहा था। पर जिंदगी है, इम्तिहान देते रहेंगे, पास फेल होते रहेंगे। ज़्यादा चिंता इस वक्त चूटनी में लगे, राजकारणी में लगे सियासतदानों को है। सबके माथे से दिसंबर की सर्द हवा के बावजूद पसीना छलक रहा है, क्योंकि जिस जनता जनार्दन का जिक्र वो 5 बरस करते हैं, अब उस जनता के फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। वक्त के साथ कदम ताल करता रहेगा thelalantop.com। आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं। अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आ रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, मैसेज करिए लल्लन टॉप के फेसबुक पे, सौरभ द्विवेदी ऑफिशियल के फेसबुक पे, और हमारे पेज को लाइक करिए, औरों को बताइए। जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरों को पता चलेगा इस चुनावी कवरेज के बारे में। जो साथी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, वो दी लल्लन टॉप के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उसको भी हौले से छू दें, ताकि जैसे ही कोई चौचक वीडियो अपलोड हो, आपको फौरन से खबर हो जाए। शुक्रिया भुज, हमारा इंतजार करिए, हम पहुंच रहे हैं आज रात। दी लल्लन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।